और जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम चीजें एकदम से सोचते कुछ हो कुछ जाता है भी। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। बीना जल्दी जल्दी हम अपने स्पॉन्सर्स की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे। आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल जनाब, हमारे स्पॉन्सर्स का साथ डे 1 से हमारे साथ और इस कामयाब ट्रांसमिशन में इनका भी हिस्सा खुदमा हाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सो मच, हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर। इसके अलावा जानजी ब्रोस्ट, बहुत आला क्वालिटी का ब्रोस्ट, यहाँ जाइए, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना कहना है, जानजी ब्रोस्ट के आउटलेट पे जाइए, जाके कहिए जनाब के मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल की रमजान करीम ट्रांसमिशन को देखकर हम आए हैं आपके पास, तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और तो ये रमजान के बाद 3 दिन ईद पर भी वैलिड है। वाह जबरदस्त, देखा कितनी जबरदस्त बात है जानजी ब्रोस्ट की कि 3 दिन ईद के भी आप जो है एंजॉय कर सकते हैं और वहां पे 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इल्म की रोशनी दुनिया भर में फैला रहा है, हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों को तामीर कर रहा है। थैंक यू सो मच ऑक्सफोर्ड ग्रामर स्कूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर। इसके अलावा स्पेटको हर पल ताज़ा चाय बाय स्पेटको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज है हर पल ताज़ा चाय पिएं, हर पल ताज़ा जिंदगी जिए। स्पेटको की चाय अगर अब तक इस्तेमाल नहीं की, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी चाय, बिल्कुल वैसी चाय बना के देगा जैसे कि आप पीना चाहते हैं। तो स्पेटको हर पल ताज़ा चाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, इस मुश्किल के दौर में जब घर बनाना एक ख्वाब है, आपके इस ख्वाब को आसान बना रहा है गैलेक्सी स्मार्ट सिटी। और जनाब मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल के इस प्लेटफॉर्म से अफ्तार ट्रांसमिशन से आपके लिए आए हैं 10 फ्री प्लॉट 80 गज के आए हैं और वो आपके लिए गिफ्ट हैं। डिटेल जो है वो हम जिशान से जानेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 27 रमजान मुबारक को कुरानंदाजी रखी थी, लेकिन हमें ये कहा जाता है बीना कि हम परेशान हैं। अच्छा, लोग मदद मांगते हैं, राशन मांगते हैं, जबकि एक फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, उसको अवेल नहीं किया किसी ने। तो अभी भी टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं और प्लॉट जीत सकते हैं। 80 गज का प्लॉट 6 लाख रुपए का है, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। अगर आप 1 गो में पे करते हैं तो 3,80,000 का है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अब चॉइस आपकी है, आप कॉल करते हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और लास्ट स्पॉन्सर जरूर मैं बताना चाहूंगी, आज जो ड्रेस मुझे स्पॉन्सर किया है वो किया है तलत शाहीन का ड्रेस मैं पहनी हुई। थैंक यू सो मच तलत शाहीन इस खूबसूरत से ड्रेस के लिए। बिल्कुल जी, इसी के साथ साथ ड्रेस से मुझे भी याद है जे डॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे, अच्छा ये जे डॉट का ड्रेस मुझसे घूम गया था, लेकिन ये फिर कहते हैं कि छानबीन के बाद मिल गया, और बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपकी ओवरकोट नहीं पहन सकी, वेस्ट कोट नहीं पहन सका, जो प्रिंस कोट दिया था वो मैं घर भूला है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बीनास कलेक्शन की मैंने वेस्ट कोट पहनी है, तो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि आप लोगों से माजरत करना जरूरी है कि आप लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं, हम वो चीजें नहीं कर पाते ऑन टाइम, तो गलत हो जाता है ना। इसी के साथ मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फलों फूलों और कुदरती खालिश जड़ बूटियों की अर्क से तैयार करदा मरहबा गुलबहार, जिसकी बाइक मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है, ये आपकी मुंतजर है। नल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ पॉकेट एफिशिएंट कलर। एक कोट में देता है आपको बेहतरीन कवरेज। डोर जिनका गिफ्ट हैम्पर थोड़ा सा टिल हो गया है बेचारा। इसी के साथ स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल का भी गिफ्ट हैम्पर ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके बाद कोबरा हाइजीन के गिफ्ट हैम्पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पॉपिटोस, जो कि 4 फ्लेवर में मौजूद हैं। पॉपिटोस आज भी बच्चों के मुंतजिर, बच्चे उनके मुंतजिर, और उनकी बाइक जो है वो हम दे चुके हैं। इसी के साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 लाख तक की फ्री मेंबरशिप आपको दी जा रही है, वर्थ 1 साल आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेट्रो फूड की जानिब से, मेट्रो फूड इंडस्ट्री की जानिब से ये खूबसूरत सी गिफ्ट बास्केट जो कि आपकी मुंतजिर है, ये भी आपके साथ जाएगी। इसी के साथ जहां बात हो मुनफरिद की, वहां बात होती है यूनिक की। और जी, यूनिक आपको देता है 1 लीटर में 70 किलोमीटर और पॉकेट एफिशिएंट पार्क। अगर बाइक खराब हो जाए तो उसको सही कराना अब कोई मुश्किल की बात नहीं। सेंट एंड सीक्रेट, पाकिस्तान की अपनी खुशबू, जब खुशबू आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आप दिलों में घर बना लेते हैं। नॉर्थ वॉक की गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 2,500 के, ये भी आपके मुंतजिर हैं। न्यू टाउन बेकरी, जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर हैं, और वे वाटर, जो आपके सामने मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। एन सेहत के मुताबिक बनाया गया है, क्योंकि पानी जिंदगी है और इसको एन जिंदगी की सहूलियात और तमाम तर जो सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस पानी को तैयार किया गया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाक पत्ती ताजगी जिंदगी की, जो कि आपके मुंतजिर है, आप बनाइए जबरदस्ती। आज भी दूध पत्ती चाय हमने बनाई है, आप भी दूध पत्ती बनाइए, सिंपल पत्ती डाल के चाय बनाए, इट्स अप टू यू। तो जी, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और आई गेस अगर मैं निस्वा बोल रहा हूँ या निस्वा मौजूद है तो निस्वा भी हमारे साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसी के साथ साथ हम
चाहेंगे इंट्रोड्यूस पहले करवा दें कि हमारे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ डॉक्टर तारिक, आपको खुश आमदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सीधे हाथ पर मौजूद है सिद्रा फ़हीम सिद्दीकी, आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हसन रजा कादरी को तो आप जानते ही हैं जो हमारे डे वन से साथ साथ है माशाल्लाह, और वेल मैनेज तमाम चीज़ों को देखना, अपलोडिंग्स करना। अच्छा जी, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट और करूँगा, हसन जो है वो अपलोडिंग हमारे लिए कर रहे हैं। हसन को आप अगर कॉल करके धमकी देते हैं या ये काम करते हैं, नहीं बिना इसके साथ हो रहा है, अच्छा। तो प्लीज ये चीज ना करें, क्योंकि फिर बात बुरी हो जाती है, गलत बात है। तो वो हमारी मोहब्बत में आता है, हमारी बात कर सकता है। हाँ। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम कलाम सुनेंगे और कुदरतुल्लाह साहब से हम जानेंगे कि क्या 27 रमज़ान मुबारक में और क्या अमूर हम सर अंजाम दे सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। कि उनकी तस्वीर मौजूद है, और जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और हमारी बहन खाली हाथ नहीं जाएंगी, पाक पत्ती ताजगी जिंदगी की, ये आपके साथ जाएगा, ये गिफ्ट हैम्पर, और साथ साथ जो है ये चीजें हम देखते हैं। और आज मेरे लिए भी गिफ्ट आया, मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि आज जब गिफ्ट आता है तो हम ये जरूर कहते हैं कि मुझे जरूर दे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गिफ्ट लेना। वैसे मैंने जो है वो अब जहां जहां मैं छोटा हुआ मैं ईदी भी मांग लेता हूं। तो बाकी ये चीज है कि हम देखते हैं, यहाँ पे पहली ईदी तो मैं मांगू डॉक्टर तारिक से। गिफ्ट आ गया और जी ये मेरा गिफ्ट है जिसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, ये अनपैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेंड एंड सीक्रेट्स का कि आपने मेरे लिए रमजान करीम का ये तोहफा भेजा, जिसके अंदर मौजूद है जी बॉडी मिस्ट मौजूद है, बॉडी लोशन मौजूद है और बॉडी वॉश मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान का अपना ब्रांड, ये मेरा ब्रांड है, पूरी दुनिया में इसका मैं भी मालिक हूँ, और आज मुझे प्यार से ये तोहफा भेजा है मेरे देश के ब्रांड ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला सेंड एंड सीक्रेट्स को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी अता फरमाए। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि इस ब्रांड को आपने अपना ब्रांड बनाना है, क्योंकि ये वो तोहफा है कि जो आप देखें, एक खूबसूरत से कवर के अंदर बिना ये मौजूद है। आप जब जाकर शादी में भी तोहफा देंगे तो खुशबू का तोहफा वो होता है जो कि आपको जिंदगी में कनेक्ट करता है, और खुशबू वो है कि जो आपको सूदिंग, अगर खुशबू हो तो मूड बहुत अच्छा कर देती है। तो सेंड एंड सीक्रेट्स आपके साथ, थैंक यू। डे वन से हमारे स्पॉन्सर्स में भी शामिल हैं, और सेंड एंड सीक्रेट्स को आपने भी अपने घर की जीनत बनाना है। और इसी के साथ साथ इसको हम दोबारा अनपैक कर ऑन बॉक्स करते हैं, और अब हम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कुदरतुल्लाह साहब, मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब, आपसे पूछेंगे कि हमें जो है वो एक चीज़ है, कुछ ट्रांसमिशंस करते रहे बिना तमाम चीज़ें, लेकिन आज चीज़ें ये क्लियर हुई कि 27 रमज़ान मुबारक नुज़ूल कुरान पाक भी फिक्स नहीं है, नुज़ूल कुरान पाक शब कदर में है, और शब कदर किसी भी एक मुमकिन रात में हो सकती है। क्या कहेंगे इस बारे में? अल्लाह को पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
फैज़ान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, कि मुझे यहाँ पर मदऊ किया। बात है नज़ूल कुरान की, तो नज़ूल कुरान ये अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान मजीद में मकाम पर इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है। बिल्कुल। और सूरह कदर के अंदर फिर उसकी तफसील बयान की गई कि वो कौन सी रात को नाजिल हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया वो शब कदर की रात को नाजिल किया गया। तो शब कदर जो है वो पोशीदा रखी गई है। इसमें भी हिकमत है ताकि आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उसके अंदर बंदा और उस रात को तलाश करे और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी अशरे की रातों को अल्लाह ताला की इबादत में जो है वो गुजारने की कोशिश करे। तो इस रमज़ान मुबारक को एक तो फजीलत इस लिहाज से भी हासिल है कि इस महीने में अल्लाह ने रब का कुरान नाजिल किया, और इससे पहले जितने अम्बिया गुजरे हैं उनके ऊपर जो सहीफ़े और किताबें उतरी वो भी इसी महीने के अंदर अल्लाह ने नाजिल की हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़ा नाजिल किया गया वो 6 रमज़ान मुबारक को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात उतरी वो भी जो है वो 6 रमज़ान मुबारक को उतरी। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो ज़बूर उतरी वो 12 से या 18 तारीख को रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला ने नाजिल किया। ईसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात उतरी है, इंजील उतरी है, वो 14 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला ने नाजिल की। तो इस लिहाज से भी इस महीने को खासी निस्बतें हासिल हैं, लेकिन सबसे जो अफजलियत जिस लिहाज से इस महीने को हासिल है उसमें वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर कुरान पाक शब कदर को जो है वो नाजिल किया। और शब कदर की जो है काफ़ी फजीलत आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। एक हदीस पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में ईमान के साथ और इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह ताला उसके सारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बेशक ऐसा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस रात को इस तलाश भी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये ताक़ रातें अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ हमें डॉक्टर तारिक ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर तारिक कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरग्रीन। और वो और मैंने डॉक्टर तारिक के लिए बोला था कि मैं इनसे तो छोटा ही ईदी वाला है तो हम जो है वो बुकिंग्स जो है वो जारी और सारी अगर निशान को मिलेगी और फिर मुझे नहीं मिलेगी तो फसाद का इम्कान है। बिल्कुल। और ईदी के टाइम फसाद हो जाता है अक्सर घरों में। हो सकता है डॉक्टर साहब एक साइड नोट की ना, फिर हमें प्रिंट आउट करा के दे, दोनों जोड़ो और जो इस्तेमाल कर सके फोटो कॉपी करवा के दें। और मुझे ये बताएंगे डॉक्टर साहब, अब जो है वो हम एकदम से हमें याद आया कि हमें कमजोर भी होना है ना, पकौड़े समोसे मतलब कुछ लोगों ने खा के नहीं मैं बता रहा था। तो मकसद ये है कि अब किस तरीके से हम एकदम से ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे 1-2 दिन में। हाँ देखिए, बहुत मुश्किल है, मगर आपको एक चीज़ मजे की मैं बताऊं कि रमज़ान के अंदर क्या होता है कि लोग कहते हैं वेट कम होता है, लेकिन 90% लोग जो हमारे पास आते हैं उनका वेट बढ़ा है। मेरा कम हुआ, आपका माशाल्लाह कम हुआ और बेहतर हो। लेकिन हमारे पास जो 90% इस कंप्लेन से आते हैं, सर हमारा रमज़ान में वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही है। तो उसकी वजह ये होती है कि हम खाने के अंदर जो एहतियात ज़रूरी होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब और ईद के बाद तो 3 दिन तो वैसे भी आप भूल जाएं, दावतें ही नहीं छोड़ते। अच्छा वैसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, मुझे तो वो पहले दिन तो बहुत ही फील अजीब सा हो रहा था कि मैं फ्रिज भी खोलूं, रोजा अच्छा नहीं है, अच्छा कर बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ये फील ऐसी होती है कि आदमी के लिए बेहतर होती है, क्योंकि आदमी अगर और खाना भी नहीं चाहिए। देखिए ईद के दिन अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, आप अगले दिन सारा दिन तंग रहेंगे। एक महीने की फास्टिंग आपकी हुई, उसके बाद आपने छोड़ छाड़ के सबको जो पल पड़े आप समोसों के बाद फिर वो बिरयानियों पे और कौरमों पे, बहुत बुरा हाल हो जाता है। हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ इस वक्त जो है वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें हम भी ये कहते हैं, और डॉक्टर साहब के लिए भी हम यही बात कि आपको जो भी चीज़ें सिखाई और बतलाई जा रही होती हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं कि आपकी बेहतरीन रहनुमाई हो जाए। और सब ये बताइएगा कि आप भी मतलब पहले दिन परहेज करेंगे? नहीं जी, परहेज करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भुगता है, फिर आपके पास आएंगे, भुगतते हैं, और फिर दवाइयाँ खाएंगे। बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की शिकायत बहुत आम हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि एकदम से छूट होती है कि यार 15 दिन से 30 दिन से नहीं खा रहे थे, अब आपको अचानक कौरमा नजर आ गया, आप उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, कौरमा आप ले लें, लेकिन थोड़ी सी मिकदार कम रखें। और थोड़ा अच्छा, हमने भी आज सुबह जो है वो बनाते तो बाजी ने बनाकर भेजा था आज तो सुबह का सालन मिसेज रमीज से, तो वो एंड टाइम पे देखिए ऐसी भी होती है, बिना एंड टाइम पे गैस बंद हो गई, उन्होंने लकड़ी जलाकर उसको जो है वो लास्ट उनको मोमेंट किया, और जो उसका फ्यूम अरोमा आ रहा था जो लकड़ी वाला, वो जबरदस्त एक फ्लेवर था। तो लेकिन उस पर भी हमने एतदाल से खाया, क्योंकि रमीज की भी सुबह तबीयत सही नहीं थी और ये भी अभी भी उसको भूख लग रही थी, झूठ बोल रहा था। तो मकसद ये है कि वो चीजें हो रही हैं तो आपको जो है वो अपने ऊपर मेंटेन रखना है। अच्छा, इसके कहने पर मैंने जो है वो आज जो डिश बनी है वो मैं देखूंगा रसमलाई आज हमने बनाई है किसी में,
तो वो जो है वो हम ट्राई करेंगे। लेकिन इसके बिना के कहने पर मैंने स्टार्ट किया, एक आध पकौड़ा मैं खा लेता हूँ। हाँ, तो वो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज की आप रूटीन में लोग वही चीजें दोबारा रिपीट कर रहे, छोले भी खाने हैं, दही बड़े भी खाने, छोड़ना कुछ नहीं है, ये गलत है। अब हमारे फिर मिठाइयाँ ऊपर से सबसे ज्यादा मीठी ईद का नाम है, तो मिठाइयाँ बहुत हाथ खोल के मिल रही होती हैं, तो उसमें बेहतर ये होता है कि थोड़ा सा हम उसको रोक के रखें। ऐसे ही है, ले जरूर, जाहिर ईद का मौका कोई किसी खाएं, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ले जरूर घर पे रखें, मतलब पूरी मत खाएं। खाने में और लेकर रखने में फर्क है। यानी ले, लेकिन ऐसे नहीं ले, ऐसे ले। अच्छा, स्पून के थ्रू, और क्योंकि पेट तो अपना है, लेकिन बढ़ने में भी वो टाइम नहीं लगाता। कुतुबुल्लाह साहब, आपसे ये मैं जानूंगा कि अगर कोई जैसे टिकटॉक पर एक वीडियो चल रही है जिसपे नाउजुबिल्ला कुरान की आयत की बेहुरमती की गई है, और मुझे ये बताएं कि अब अगर वो माफी मांगता है और उसको माफ कर दिया जाता है, देखिए अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन मसला ये कि ये तो चौथी या 10वीं दफा हो रहा है कि कभी कोई आता है नमाज का मजाक बना देता है, कभी आते दुपट्टे का खींचा जा रहा है मस्त नमाज में, कभी कोई लड़की को देखते हुए पकड़ा गया तो वो मसल्ला डाल के वो जो है नमाज पढ़ने लगे। मतलब दीन का मजाक कब तक चलेगा? जी ज़ीशान भाई, आपने अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। असल में बात यह है कि जब किसी भी मुल्क के अंदर ला कानूनियत आम हो जाए ना, कानून का निफाज अच्छे तरीके से ना हो, तो फिर ये चीज़ें वजूद में आती हैं, ये चीज़ें वजूद में आती हैं। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम के नाम पर इसको बनाया गया है, तो लिहाजा मजहबी लिहाज से जो भी चीज़ें हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है वो सख्ती का मामला करना चाहिए। सही। अगर हम हर बंदा जो है वो वक्त पर ही, उसी वक्त पर अगर बंदा मुआखज़ा कर ले जो बंदा गलत काम कर रहे हैं, तो फिर अगले को जो है वो दोबारा गलती करने में जो है वो 100 बार सोचेगा। तो हर चीज़ की जो है वो सज़ा इस्लाम ने जो है वो मुकर्रर कर दी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी के किसी शोबे में कि जिसमें इस्लाम ने हमारी रहनुमाई नहीं की हो। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, हम उन चीज़ों को जो है वो लागू नहीं करते अपने माशरे के अंदर। अगर हम उन चीज़ों को लेकर आ जाएं कि मिसाल के तौर पर जैसे आप कह रहे थे कि किसी ने जो है वो टिकटॉक पे जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की है। अब कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है, लारेब किताब है, उसकी किसी एक हर्फ की भी जो है वो बेहुरमती करने से बंदा इस्लाम से खारिज हो जाए। नहीं, असल में बेहुरमती करना इज अ डिफरेंट थिंग। अस्तगफिरुल्लाह गाली को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही गंदी बात है। वो समझ रहे हैं ये मजाक है, लेकिन एक्चुअली ये गुस्ताखी है। असल इसमें ज़ीशान भाई, असल बात यह है कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे वालिदैन जो है ना, हमारे माशरे में आजकल वालिदैन अपनी औलाद की जो तरबियत के हवाले से बहुत गाफिल हैं, बहुत गाफिल हैं। यानी अगर अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी जो उसूल हैं उसकी बुनियाद पर की जाए और इब्तदाई से उनको इस्लाम की बातें बताई जाएं कि भाई ये चीज़ें हमारी लिमिट है, हम इससे आगे नहीं जा सकते, ये हमारे मुक़द्दसात हैं, हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, तो ऐसे मामलात ही रोनुमा ना हों। तो औलाद को बेजा छूट दे देना और वो क्या कर रही है उनको जो है वो उस पर नजर ना रखना, फिर ये सारी खराबियां जो है। साहब, मैं एक बात बोलूंगा, लेकिन बीना कुछ लेकर बैठी हैं आपके लिए। बीना, हाँ जनाब, पांडा केमिकल का पांडा ने भेजा है आपके लिए गिफ्ट, ये आपके साथ जाएगा। और डॉक्टर नल्सन पेंट्स का गिफ्ट ये आपके साथ जाएगा। आप जीते रहिए, खुश रहिए। और हसन को हम अभी गिफ्ट नहीं देंगे, हसन को गिफ्ट नहीं देंगे, वो भागना जाए इसके लिए, क्योंकि हैदराबाद से आया हुआ बच्चा है, इसको हमने पकड़ के रखना है, हम इसको लास्ट डे पे गिफ्ट देंगे आपको। और जी ब्रेक का पूछेंगे कि कितनी देर में हमें ब्रेक पर जाना है, ताकि उसके बाद हम जो है वो ब्रेक की तरफ हम जाएंगे और फिर हम दस्तरखान पे मिलेंगे, जो कि बीना है रमजान करीम का दस्तरखान। और अब हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास मौजूद है आपके लिए मरहबा गुलबहार की बाइक। आपने से पूछे जाएंगे 3 सवाल और फिर आज का एक मार्जिन है कि आज अगर आपने 2 सवाल गलत देकर भी 2 सवाल का सही जवाब दिया, आज हम 4 पूछेंगे। आज क्योंकि 27 रमजान मुबारक है, तो आज हम 4 सवाल पूछेंगे आपसे, 2 का आपने सही जो है वो जवाब देना है। और इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं रमजान करीम के दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह। और अब गिफ्ट का सिलसिला शुरू करेंगे। मेट्रो फूड इंडस्ट्री की जानिब से हमारी जो 3 साल से बच्ची रोजे रख रही हैं, ये इनके साथ जाएगा, हसन के हाथ से जाएगा। ये उनके साथ जो एक छोटू से बैठे हैं, ये शक्ल से लग रहा है मैं बड़ा पंगे करता हूँ। और जी आपके साथ जो ये हमारी प्यारी सी गुड़ियां हैं, इनके लिए पॉपिटोस का तोहफा है। ठीक है जी। और ये जो वो हमारे कोने पे सरकार बैठे हैं, ये आपके लिए तोहफा। अच्छा बोला। ठीक है। सरकार का नाम क्या है? क्या नाम आपका? मोहम्मद रुहान। ये चेक करें बगैर, तो ये चीज है। और अब साथ साथ हसन आपके साथ ये मरहबा
गुलबहार का तोहफा जाएगा। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। और ये अब जो है ये एक ही गिफ्ट इन तीनों के साथ एक्स्ट्रा जाएगा, जिसमें से ये आपके साथ एक्स्ट्रा जाएगा, ये हसन उन दोनों को पास कर दें। हाँ। तो ये तमाम गिफ्ट जो है ये ऑन एयर जो है आप लोगों को दे दिए गए हैं, इस वजह से कि आप लोग बता सके यस हम गिफ्ट जीत कर आए थे। और क्योंकि मेट्रो न्यूज का ये मानना है और ये उनकी पक्की एक ठोस हमारी खासा है कि हमारे जो कोई भी ओनर ऑफ द प्रोग्राम है या हमारी जो जितनी भी इंतजामिया वो कहते हैं कोई खाली हाथ नहीं जाएगा रमजान करीम के इस दस्तरखान से। और साथ साथ जो है अब सिर्फ खाली हाथ में बीना रहेंगे, मुझे भी तोहफा मिल गया। तो बीना बात तो सच्ची है। मैंने सोचा नहीं था लेकिन तुमने अब मेरा दिमाग ना उस तरफ कर दिया है। तो अब कल हम पॉपी टोस्ट बीना को भी देंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट जी साथ। तो बीना वो कह रहे हैं कि ये आपकी हुई है, लेता है हर पल ताजा वैसा खैर ये बहुत अच्छी चाय है इसलिए मैं खुश हूँ। बिल्कुल जी, ये आपके साथ ताजा चाय पिए, हर पल ताजा जिंदगी जिए। बाय स्पेक्टोस। बाय स्पेक्टो। अच्छा जी, और साथ साथ जो है ये वाइल्ड वेंचर का तोहफा किसके साथ जा रहा है? ये किसके साथ जा रहा है? हमारी नन्ही शहजादी है एक शजिया। शजिया का पहला रोजा है। शजिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और शजिया प्यारी भी बहुत लग रही है। सामने देखें, थैंक यू। शजिया के पास रखें, शजिया के साथ जो है उसकी पिक्चर बनेगी और जो है वो शजिया अपने बाबा और मम्मा और अपने बहन भाइयों के साथ घूमने फिरने जाएंगी और जाके शजिया पे मुझे तस्वीरें भेजेंगी आप। शजिया फहीम, ठीक है, जल्दी जल्दी माइक पकड़ा दें इनको, हम माइक पे हम बात करेंगे सबसे। शजिया आप जाएंगी तो मुझे भेजेंगी अपनी पिक्चर्स? पक्की बात है। आपको क्या कलाम पढ़ेंगे? अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और आज जो सवाल है मैं एक दफा फिर आपको बताता चलूं कि आज मरहबा गुलबहार की बाइक का हमने सवाल करना है। मैंने आपको एक प्रिविलेज ये दिया है कि आज हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आप 2 सवाल पहले पर गेस कर गए, तो यानी आंसर सही दिया तो ये मरहबा गुलबहार की बाइक आपकी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, आपसे पहला सवाल है मरहबा गुलबहार की बाइक के लिए वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला खुद देते हैं? ये रमजान के रोजे। जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा जी, ज़कात की शरह क्या है? 1%, 2.5%, 4% या 10%? 2.5%। 2.5%, जबरदस्त, ये भी बता रहे हैं। ये और जी 2 सवाल के जवाब सही हो गए। तीसरा सवाल भी पूछे थे आप, मुबारक हो आपको कि आप जो है मरहबा की बाइक जीत चुके हैं, माशाअल्लाह। लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं कि हज के फराइज क्या हैं? हज के फराइज 2 हो गया ना मेरा तो। नहीं, आपके बाइक तो आपकी हो चुकी है, लेकिन एक तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि हज के फराइज क्या है। नहीं भी आता तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, मसला नहीं है। नहीं, इसका आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हज के फराइज में शामिल है एहराम बांधना और कयाम करना, इरफात और उसका तवाफ करना, यानी काबा का तवाफ करना, सही करना, और साथ साथ जो है वो एहराम बांधने के बाद आपने नवाफिल पढ़ने हैं और एहराम की नियत में, और उसके बाद एहराम खोलने के बाद आपने जो सर मुंडवाते हैं या बाल कटवाते हैं वो जरूरी है। ये तमाम चीजें जो आपका उम्र है उसके फराइज में शामिल होती हैं। अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे। हमारे साथ दूसरी कौन मौजूद है? माइक लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयजा बानो है। आयजा बानो है। तो बानो जी, ये तीनों बहन भाई? हाँ, तीनों बहन भाई हैं। जी जी जी, वो बिल्कुल ना। तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 4th जमात में पढ़ती हूँ। 4th जमात में पढ़ती हैं। उर्दू की तालिब इल्म लग रही हैं आप मुझे। रेडियो पाकिस्तान से मैं हूं ज़िशान नज़र, आप अपना तारुफ करवाइए। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप जो है वो डिबेट्स वगैरह भी करती हैं? क्या आप मुझे इसका मतलब समझे? मतलब आप तकरीरी मुकाबले भी करती हैं? ये पक्की उर्दू वाली बच्ची है, माशाल्लाह। ये आपको तो फिर अम्मी ऐसे करेंगी मेरा बच्चा। तो मुझे ये बताएं कि आप क्लास में तंग करती हैं टीचर को? नहीं। पक्की बात है? क्लास में? कौन सी क्लास में? करती हूँ, कभी नहीं। कभी कभी करती हैं। अच्छा, क्या अच्छा बहाना बनाती है जब छुट्टी करनी होती है तो? मुझे छुट्टी करनी नहीं होती। मैं तो, मेरे जब बुखार होगा मैं जबरदस्ती स्कूल जाऊंगी। अच्छा, बड़ी होगी क्या बनेगी? मुझे एक तजस्सुस। डॉक्टर। ये कहेगी मरीज नहीं भी आते तो आना पड़ेगा क्योंकि मैं स्कूल जाती थी। ये वो वाली बात है। मैं आपको आना ही आना, बीमार नहीं भी फिर भी आपको आना है। हमारे साथ वाले छोटू का क्या नाम है? हसीब। आप क्या करते हैं? हंसाते रहते हैं सबको। अच्छा, मुझे लग रहा है हसीब जो है वो या ये घर वालों को गिन के पूरा करता है। गंदे पूरे कुंडी लगा आप सो जाए, वो वाला काम तो नहीं करते हसीब। चलें, हसीब से आगे। हसीब थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं जी। आपका नाम बताइए। मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान कौन सी क्लास में है? ग्रेड 7। ग्रेड 7। सोच के बोला कि पक्का बोलेंगे नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उम्र के लिहाज से सही जा रहे हो क्लास 7 में? अच्छा, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा तंग कौन करते हैं इन दोनों में से? घर में हसीब तंग करते हैं। किस चीज पर तंग करते हैं? सही से बता दो। मैं आपको गिफ्ट वापस ले लूंगा। नहीं बताओगे मैं गिफ्ट इशारा हो रहा है, बता दूं। हाँ,
उसको कुछ अच्छा लगेगा ना, किसी का भी हो, तो बस ये मेरे छोटा है ना बेटा, उसके अलावा कोई बात बताओ। ये तो छोटों की फितरत होती है। इसके अलावा कोई बताओ कि ये खाने पे तंग करता है, मैंने ये नहीं हम खाना। लोग मतलब दफ्तर पे बैठे हुए होंगे ना, अगर घर पे होंगे ना तो माइक अपने पास रखे, माइक अपने पास। हम लोग अगर दफ्तर पे बैठे हुए होंगे, उसको मतलब ये रोएगा, मैं मतलब कुछ भी उठाएगा और बस रोना शुरू कर देगा। कोई भी रोजा नहीं रखते इसका मतलब आप, ये कंफर्म हो रहा है मुझे। अच्छा, इसकी शक्ल भी बता रही है कि मुझसे बच के रहना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जैसे कि हमारी ये जो क्या नाम है इनका, शजिया जो है, शजिया थोड़ी लग रही है कि मैं सुन लूंगी, मैं मान लूंगी, ऐसे ये शजिया ये सीधी सीधी सी लग रही है, तंग नहीं करती। हाँ, ऐसी है, तंग नहीं करती। शजिया आप तंग नहीं करती मामा को? मामा आपको तंग करती होंगी, मामा लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि शजिया तंग नहीं करती, मामा कहती होंगी शजिया जल्दी से 2 रोटियां बना कर लो बेटा, मुझे भूख लग रही है। ऐसा कभी किया मम्मा ने? नहीं करती। अच्छा, मम्मा से क्या कहती हो कि क्या आपको खाना, क्या फरमाइश करती हो? मम्मा ही बता रही मैगी। मम्मा ने मैगी बोलो बेटा। अब ये ना बिरयानी बोल दो तो कहेंगे कैसे खाती हैं। तो मकसद ये है कि बच्चे तो आजकल जी सब खाते हैं, और इसी तरीके से हम ये बोलेंगे कुदरतुल्लाह सब बच्चे जब आते हैं तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि उस जगह पर फरिश्ते दुरूद सलाम पढ़ते और रहमतें आती हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, आप अलैहिस्सलाम तो बच्चों से बेहद मोहब्बत और शफ़क़त फरमाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी से ना नमाज़ पढ़ा के निकलते थे तो गली में जो बच्चे खेल रहे होते थे तो आप अलैहिस्सलाम शफ़क़त से उनके सरों पर हाथ भी फेरते थे, उनको प्यार भी करते थे। तो चूँकि ये मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, इन पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते, तो ये वैसे भी जो है ना, जिस बंदे के अंदर दिल की नरमी हो तो बच्चों को देख के वैसे भी उसको प्यार आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु की बहुत प्यारी सुन्नत है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह की रहमत का एक जो है वो नमूना होते हैं, तो उनके साथ प्यार करना चाहिए, प्यार और शफकत से पेश आना। बिल्कुल जी। डॉक्टर क्या कहेंगे आप, क्योंकि फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखिए जी, बच्चों के हवाले से तो सिर्फ मुफ्ती साहब ने जो बिल्कुल सही बात बताई कि बच्चे माँ बाप की आंखों का नूर होते हैं, और किसी भी जगह अगर कोई बंदा कितना भी बोर हो रहा हो, अगर वहाँ बच्चे आ जाए तो रौनक हो जाती है। हाँ। और एकदम से लोग उसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे नाना अब्बू कहते थे कि बच्चों की दोस्ती करो, ना वो किसी की सुनते हैं ना वो किसी की बातों में बोलते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है, वो अपनी सुनाई चले जाते हैं। तो बच्चों की जो दोस्ती होती है वो बड़ी अच्छी होती है, बच्चापन भी जाग जाता है। बिल्कुल, हमारा बच्चापन भी जाग जाता है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर हमारे पास मौजूद है और ब्रेक में, ताकि अच्छा जी अभी हम हसन से गुजारिश करेंगे कि अलविदा कलाम पढ़े, क्योंकि अब अलविदाई कलाम शुरू हो जाएंगे और हम लम्हात आ चुके हैं कि जब रमजान हमसे जुदा होने वाला है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हसन, क़ल्बे आशिक है अब पार पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, उल्फते हिज्र फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था, आहब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, मस्जिदों में बहार आ गई थी, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाजी, हो गया
कम नमाजों का जज्बा हो गया, कम नमाजों का जज्बा। अलविदा अलविदा माह रमजान, बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी, बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, खूब सहरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सूना सूना, सब समा हो गया सूना सूना। अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान, अलविदा अलविदा माह रमजान। जी अलविदा अलविदा माह रमज़ान कि जब ये वर्ड्स आते हैं तो वाकई में एक दिल को ऐसी खिंच सी पड़ती है कि हम शायद दोबारा इस रमज़ान में हों या ना हो, क्योंकि इंसान मेहमान है। रमज़ान तो तब भी आएगा जब मैं नहीं होऊंगा। इसी के साथ साथ बहसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास 1 मिनट मौजूद है, आप कुछ सुनाना चाहेंगी हमें जल्दी से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ हैं, जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ हैं। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली। सुनाना चाहेंगे हमें जल्दी से? आपके पास माइक है, जल्दी जल्दी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज 27वां रोज़ा है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो माशाअल्लाह। आज के दिन हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो मैं मेट्रो 1 की तरफ से आप सबको कहना चाहती हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? बिल्कुल, तिलावत कीजिए। किसके बच्चे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश माइक ऊपर कीजिए बेटा। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान वस्समाइ